बुद्धा इंस्पिरेशन स्टोरी। साधारण मिट्टी का महान कुम्हार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और हरित खेतों के बीच स्थित था, वहां एक विनम्र कुम्हार रहता था जिसका नाम कवि था। उसके हाथ में कठिन काम के निशान थे और उसका दिल नीले आसमान के समान था, जो क्षणिकता को सींचकर मिट्टी को सुंदर और उपयोगी वस्तुओं में बदल देता था। एक ठंडे सुबह, जब पहले सूर्य की किरणें स्वर्ण और तम्र में समा रही थीं, कवि व्यस्त बाजार के लिए निकल पड़ा, अपने सामान को ध्यान से सजाकर। जब वह कोबलस्टोन से बने सड़कों को तारता हुआ बाजार पहुंचा, तो उसके मन में उसकी प्रिय बेटी माया की हंसी गुंजायमान थी। बाजार पहुंचते ही कवि ने अपनी मिट्टी की प्रतिमाएं सावधानी से व्यवस्थित की। हर प्रति उसकी कुशलता और समर्पण का साक्षी थी। फिर भी भलाई की उम्मीद में आए लोग उसको अनदेखा कर गए। उनकी नजरें दूरस्थ ध्वनिकों की चमकदार वस्त्रों की ओर खींच गईं, जो दूरस्थ देशों से आए व्यापारियों के द्वारा बेचे जा रहे थे। उस समय भी बाजार की गर्मी में एक थके हुए यात्री ने कवि की व्यावसायिक छपाई में अपने आप को पाया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसकी आत्मा थकी हुई थी, फिर भी उसने कवि के अद्भुत सामग्री में एक साधारण मिट्टी का कटोरा देखा, जिसमें बर्तन के ऊपर गुलाब के पंक्तियां थीं। उसके हाथ कांपते हुए उसने वस्त्र को छूने का प्रयास किया, जिसकी ठंडी सतह उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक रामबाण औषधि थी। कवि के निर्माण की सुंदरता और अद्वितीयता से प्रभावित होकर यात्री का दिल आभास से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस अद्वितीय कटोरे के लिए कितना मांगते हैं? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। कवि ने यात्री को दयालुता से देखा। उसकी आंखों में कविता की चमक थी और उसकी आवाज उस परम प्रेम का गीत गा रही थी जो अनगिनत आशीर्वाद। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता, सरलता, संवेदनशीलता और दानशीलता की महत्वपूर्णता है। एक छोटे से कुम्हार ने एक यात्री की मदद की, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भलाई और सहानुभूति को महत्व देना चाहिए। अगर